नमस्कार दोस्तों, मैं यज्ञ और आप सबका बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट पे स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं और धीरे धीरे मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। धीरे धीरे मेरा भी जोश बढ़ता जा रहा है ब्लॉगिंग के लिए। तो आज जैसे कि वेडनेसडे है, गणेश जी का दिन है और जब से मैं पूना आई हूँ ना, तो जितने लोग पूना के हैं सब ने मुझे एक ही एडवाइस करी है कि दगड़ू गणेश जी से ज़रूर मिल के आओ। तो दगड़ू जो हम पहाड़ियों में तो दोस्त को बोलते हैं ना, बढ़िया वाला जो दोस्त होता है उसको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये वर्ड भी है और लोग उनको दोस्त की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जब तक पिताजी की वार्षिक नहीं होती हम किसी भी मंदिर के गर्भगृह में अभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर से तो देख सकते हैं। और ये मंदिर जो है मेरे घर से 2.5 किलोमीटर्स पे है। तो आज मैं अपने दगड़ू यानी कि मिस्टर पांडे को लेके निकल रही हूँ और आइए ना आपको भी दर्शन कराती हूँ। अंदर के दर्शन बाद में करेंगे। तो निकल पड़े हम लोग सवारी लेके और यहाँ पे हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। सुभाष बुकिंग कर रहे हैं। फाइनली ऑटो मिला और हम निकल पड़े। यज्ञ हमारे साथ गया क्योंकि दगड़ू से यज्ञ को मिलवाना बहुत ज़रूरी था और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में फाइनली हम ये फिर से पुराने पुणे शहर में पहुंच गए, जहां हम पहले मनीष मार्केट गए थे। और क्योंकि आज बुधवार था, गणेश जी का दिन था, तो देखे कितने खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं गर्भगृह में या अंदर नहीं जा सकती, लेकिन गणेश जी ने खुद ही मुझे इतने खूबसूरत दर्शन दिए, इतनी भीड़ होने के बावजूद। फिर मैंने यज्ञ को बोला चल मिल ले अपने दगड़ू से, और गणेश जी से भी कुछ प्रार्थना करी। यज्ञ को बहुत पसंद था आध्यात्मिक काम करना या मंदिरों में जाना, तो उसके बिना तो जाना इम्पॉसिबल था। ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ मंदिर है और ऊपर शिव पार्वती और गणेश जी है। मोदक यहाँ का मुख्य प्रसाद है और ये कुछ जो मंदिरों में दुकानें होती हैं वो सब थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं मोदक उठा के खा लूँ, मूर्ति लेने का भी मन था, लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद सुभाष ने मुझे हिम्मत दिलाई और हम लाइन में लग गए, जो कि बाहर से दर्शन करते हैं। इसके लिए अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप बाहर एक बहुत बड़ा शीशा होता है, वहाँ से प्रॉपर आरती सुन सकते हैं। जितनी आराम से मैं उस मंदिर के सामने खड़ी होके गणेश जी के, दगड़ू जी के दर्शन कर रही थी, उतना मैं उनसे जुड़ती जा रही थी। कुछ तो शक्ति है इस मंदिर में, कुछ तो था इस मंदिर में जो मुझे यज्ञ से भी और करीब ला रहा था। और ऐसा लग रहा था प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत कर, यज्ञ मेरे साथ है, तू बिल्कुल आराम से आगे बढ़, मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं उसका अब दगड़ू बन चुका हूँ। फिर हम निकले और सुभाष ने कहा कि ममता लस्सी मिल रही है, और सुभाष की कमज़ोरी है लस्सी। तो हम दोनों बैठ गए, भूख भी लग गई थी, तो हमने कहा चलो सिर्फ लस्सी क्या पीना। और दिल्ली के हिसाब से हम जो लस्सी एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब फिर हमारे साथ क्या हुआ देखिए। हमने आलू की सब्ज़ी और पूरी ऑर्डर करी। भूख लगी थी अच्छी खासी, तो बहुत ही स्वाद लेके हमने इसको खाना शुरू किया। मैं सुभाष को रिकॉर्ड कर रही थी और ये इतने छोटे छोटे ग्लास लस्सी आई, तो सुभाष बेचारे बड़े डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। और ये लस्सी भी नहीं थी, बस दही के ऊपर चीनी डाला हुआ था। तो दिल्ली की लस्सी और यहाँ पे बहुत फ़र्क है। मैं जब तक सुभाष को रिकॉर्ड करती, लेकिन सुभाष अपने खाने से पहले यज्ञ के लिए खाना निकालते हैं, तो वो कर रहे थे। फिर मैंने कैमरा हटा लिया वहाँ से और आराम से उनको यज्ञ को खाना खिलाने दिया। उसके बाद मैंने उनकी परमिशन लेके कहा कि मैं अपना रिकॉर्ड कर लूँ। उन्होंने कहा करो। और बहुत ही स्वादिष्ट सी पूरी सब्ज़ी थी, और फिर भूख भी ऐसी लगी थी ना कि उस समय सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो सिंपल सा जैसा एक प्रसाद होता है वैसा था। फिर मंदिर में ये जो मैंने पोल देखा, बड़ा अच्छा लगा, जिसमें
मूसक यानी कि चूहे बने हुए थे, तो ऐसे ही पोल चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके बाद भीड़ होने की वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे तक पैदल जाते हैं और उसके बाद अपने लिए ऑटो ढूंढते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दो नई नई शादी की हुई मराठी लड़कियां थी, तो उनको मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया। यहाँ गन्ने का जूस ऐसे मिलता है। उसके बाद हम एक चौराहे पे आए जहाँ हमने जो है वेट किया, दोबारा से बुकिंग की। इन घरों को देख के मुझे पता नहीं क्यों रानीखेत की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। पुराने पुणे में जो है ना काफ़ी हिस्टोरिकल घर है, काफ़ी पुराना ज़माने का सारा सेटअप है। उसके बाद मैं घर वापस आ गई तो देखा सारी बतख भी थक के सोई हुई थी। हम बहुत ज़्यादा पैदल चल के वापस आए थे, इसलिए इन्हीं की तरह हमारी भी हालत हो रही थी। उसके बाद आज आपको मैं बढ़िया सी चीज़ दिखाती हूँ कि मेरी लिफ्ट कैसे है घर जाने की। एंड में देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। शुरू के 2-4 दिन तो हमारी हालत ख़राब हो गई, अब जब मैं उतरूँगी तब देखिएगा क्या होगा। ये ऐसे झटका लगता है इस लिफ्ट में। तो अब तो खैर मैं इंजॉय करने लगी हूँ इसको। और उसके बाद जो है मैं घर पहुँच गई। अब देखिए मैंने क्या लिया। मैंने की रिंग्स लिए और मोदक का जो है ना मिक्स मोदक मैंने लिए, जिसमें हर फ्लेवर के मोदक थे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट। दीवा तो 4-5 खा गई आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद। और बाकी मैंने संभाल दिए। खोए के बने हुए थे, बहुत टेस्टी, गणेश जी का प्रसाद। और ये मैं फ्रिज में लगाने के लिए लेके आई। तो गणेश जी को तो लगाना ही था, मूर्ति मैं नहीं ख़रीद रही थी इस समय, तो इसलिए ये लेके आई। और ये घर की चाबियों के लिए मैंने गणेश जी के ही, विघ्नहर्ता जी के की रिंग्स ख़रीदे। बहुत लाइट वेटेड और बहुत ही अच्छे। जितना देख पाएँ आप भगवान को दिन रात उतना ही अच्छा है ना। और घर की भी रक्षा करते हैं गणेश जी। तो उसके बाद मोदक को मैंने संभाल दिया और ले आई गणेश जी को फ्रिज में, इस तरीके से लगाया और उनसे कहा कि मेरे घर की रक्षा करना। आप सब भी इनका आशीर्वाद ले लीजिए। जय हो, जय हो। उसके बाद शाम को जो है सुभाष ने कहा यार खाना नहीं बनाते हैं, चल ये हमारे घर के नीचे उडुपी एक रेस्टोरेंट खुला है अभी बिल्कुल नया। तो सुभाष तो सिर्फ इडली ही खाते हैं, तो उन्होंने इडली ऑर्डर की अपने लिए। और कहने लगे यार क्या हर वक्त तुम मेरे को रिकॉर्ड करती रहती हो। लेकिन फिर जैसे उनको लगा कि मुझे बुरा लगेगा तो कहने लगे अच्छा कर ले, कोई बात नहीं। और मैंने अपने लिए जो है मैसूर मसाला डोसा गार्लिक फ्लेवर वाला ऑर्डर किया। हालांकि बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ही कच्चा कच्चा गार्लिक था इसके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम दीवा ने कहा मम्मी घी पोड़ी डोसा ऑर्डर करना आप। और मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखती हूँ। तो टेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा गार्लिक कुछ ज़्यादा ही लगा मुझे इसमें, लेकिन अजीब सा गार्लिक, बट ठीक है, नॉट बैड। फिर मैंने सुभाष को बोला आप भी टेस्ट करो। तो ये एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो बहुत ही अच्छे से इस वाटर इसने भी मतलब जो है मुझे पहाड़ की याद दिलाई। और फिर हम वापस आने लगे वॉक करते हुए, और हमें मिले चुन्नू मुन्नू। बहुत ही प्यार से मम्मी और बेटी बैठे हुए थे। यहाँ इतनी ठंड है कि बेचारे सिकुड़ के बैठे हुए हैं। और आखिरी मेहमान जो हमें मिला वो था ये प्यारा सा सफ़ेद मेंढक। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको भी साथ में रिकॉर्ड कर लिया। तो आशा करती हूँ दोस्तों यज्ञ का और मेरा ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। गणपति बप्पा मोरया। मेरे यज्ञ के लिए बहुत सारी दुआएं करिए, मैं तो करती ही हूँ। और आप सब इस व्लॉग को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यज्ञ को खुशी मिलेगी।